अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि अर्जुन ने अपने चाचाओं, मामाओं, ताऊ, ससुर इत्यादि लोगों को बैटल फील्ड में खड़ा हुआ देखा। वो सब लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए उतारू थे क्योंकि उन सबको कुछ चाहिए था। तो हमने चर्चा करी कि इस प्रकार से हमारे जीवन में यदि कॉमन आधार नहीं होता है और वो आधार बहुत सॉलिड नहीं होता है तो हम फाइट करते हैं। हम एक ही परिवार के हैं तो भाई भाई में तो एकता है, लेकिन चाचा ताऊ में लड़ाई है। फिर एक ही परिवार में हमने देखा कि हमारे पिताजी चले गए तो हमारे भाई भाई में लड़ाई है। तो हमने कहा कि आधार ऐसा होना चाहिए जो हमेशा रहे और जो दिव्य हो, ट्रांसेंडेंटल हो, जैसे भगवान। तो जब भगवान हमारे बीच में रहते हैं तब भाई भाई, ताता, चाचा ताऊ, गाँव के लोगों में, आपसी स्टेट्स के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर तक झगड़े बंद हो जाते हैं। तो उस आधार को हमारे बीच में होना चाहिए। अब अर्जुन ने एनीवे, ये आधार तो यहाँ पे नहीं था। तो अर्जुन ने जब आगे गए तो इन सबको देखा। तो देखना, हमने ये भी चर्चा करी थी कि हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियों में लिमिटेशंस हैं, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में। हमने चर्चा किया था। इस कारण से जो इन्फॉर्मेशन हम ग्रहण करते हैं उससे गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, बट हम उन निष्कर्षों को फाइनल मान लेते हैं, जो कि हमारे लिए घातक साबित होता है। हमने कई चर्चाएं करी थी कि किस प्रकार से यदि आंवले के बाद पानी पिया जाए तो पानी मीठा लगता है, तो समबडी कैन से। और मैंने कहा जलेबी के बाद आप थोड़ी सी चाय, दूध पिएंगे तो आपको लगेगा फीका है, और आप कह सकते हैं कि चीनी इसमें और डालिए, इसमें और डालिए, इसमें और चीनी डालिए, जो कि हमारे को नुकसान कर सकती है, क्योंकि चीनी तो उसमें इनफ थी, लेकिन हमारी जीभ में जलेबी का टेस्ट चढ़ा हुआ था। तो हमारा, जैसे कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही नज़र आता है, तो हमारा जो विज़न है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनमें कुछ दोष रहते हैं, और उन दोषों के आधार पर हम जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं वो गलत निर्णयों पर निकलती है। तो अर्जुन ने अपनी ममतापूर्ण आँखों से देखा। तो अर्जुन की नेत्रों में दोष है यहाँ पर, यही कह लीजिए। अर्जुन ने हम जैसे लोगों को समझाने के लिए ये दिखाया कि उनके हृदय में थोड़ी कोमलता आ गई, ममता आ गई रिश्तेदारों के लिए। तो उसने उन आँखों से देखा कि ये सामने मेरे सारे मित्रगण लड़ रहे हैं और मैं इनसे लड़ूंगा कैसे इत्यादि। उस प्रश्न तो आगे आएंगे ही, बट यहाँ इम्पोर्टेंट समझने की बात यह है
कि वो जब उसने इन अलग अलग संबंधियों को, इनकी विभिन्न श्रेणियों को देखा तो उसका हृदय करुणा से अभिभूत हो गया। तो संसार में साधारणतः करुणा का मतलब प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा से समझाया है वैसे तो, लेकिन संसार में करुणा का मतलब है जैसे कि कोई आदमी जा रहा है, उसको चोट लग गई तो बड़ा कई बार लगता है करुणा आती है। कोई अंधा अगर सड़क पार कर रहा है तो हमें करुणा आती है। कोई भिखारी हमारे सामने आ जाता है तो हमें करुणा आई जाती है। कई बार कोई व्यक्ति ये भी कह देते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी करा दो, तो उसके लिए भी करुणा आती है। तो हमारा हृदय करुणामयी है। क्या ये अच्छी बात है, क्या ये बुरी बात है? तो ये बुरी बात तो नहीं है, करुणा तो होनी चाहिए। जानवर के अंदर भी करुणा देखी जाती है कई बार। तो मनुष्य तो हायर इंटेलिजेंस रखता है तो उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। तो अब करुणा गलत कैसे हो सकती है? फिर ये करुणा गलत इस आधार पर हो सकती है कि जिसको हम करुणा समझ रहे हैं वो वास्तविक करुणा है ही नहीं, वो हृदय की कमज़ोरी है। जैसे कि डॉक्टर यदि आपको चीरा लगा रहा है तो उसके हृदय में करुणा आ जाए अगर, तो टांका लगा ही नहीं सकता वो। कैसे टांका लगाएगा? चलिए आपका ऑपरेशन हो रहा है तो भी एक बार को आप बेहोश हो, कई बार टांके में ना लोकल एनेस्थीसिया है, लोकल है, या कई बार तो बिना कुछ करे ही लगाना पड़ता है और मरीज चिल्ला रहा है। हमें याद है बचपन में चोट लगने पर हमें उतना डर नहीं लगता था, चोट की पट्टी लगने पर भी डर नहीं लगता था। हमें डर लगता था पट्टी जब हम निकालने जाते थे। ये मुझे आज भी याद है, क्योंकि आपको याद है वो पट्टी वो चिपक जाती है उस चोट से, और डॉक्टर में बिल्कुल बेरहमी से डॉक्टर उसको ऐसे खींच देते थे। क्योंकि यदि, और हम क्या करते थे, हम कोशिश करते थे बिल्कुल ऐसे करके वो ऐसे उतरे कैसे। तो अगर डॉक्टर ऐसे में करुणा कर दे तो वो वहाँ पर वो पक जाए, वो घाव बन जाए, है ना। तो उसको कई बार काटना पड़ता है, कई बार सिलना पड़ता है, कई बार हाँ कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल कि अब ऐसे में डॉक्टर करुणा करे या डॉक्टर ना करुणा करे, करुणा क्या है ऐसे में? खुद ही सोचिए आप लोग, ये वास्तविक करुणा क्या है? वो इंजेक्शन लगाना जिसमें बच्चा धाड़ मार के रोता है, या ना लगाना क्योंकि अरे बेचारा रोएगा, उसको तकलीफ होगी तो क्यों लगाया जाए? तो हर कोई यही कहेगा कि इंजेक्शन लगाना ही करुणा है, काटना ही करुणा है, सिलना ही करुणा है, पेट को फाड़ना ही करुणा है। जबकि पेट को फाड़ा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसके हित के लिए है, और अगर वो करुणा दिखाएगा तो उसका अहित हो जाएगा। तो ये जो है हमारी जो कमज़ोरी है, तो ऐसी कमज़ोरी हमें क्यों हो जाती है? क्योंकि हम अपनी आँखों से देख के, जो कि अपूर्ण है, अपनी करुणा को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि इंसान को करुणामय होना ही चाहिए। हमने बचपन से सुना ही है, दया, क्षमा। लेकिन किसको दया कहते हैं, किसको क्षमा कहते हैं, वो हमें किसी ने नहीं समझाया। तो उसका नतीजा ये निकला कि मुझे ये पता है कि हमें दयावान होना चाहिए, तो जब जब मुझे दया दिखाने का मौका मिले तब तब मैंने दया दिखा दी। लेकिन वास्तविक दया क्या है मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं था। जैसे हमने बताया कि क्या वास्तविक डॉक्टर के लिए दया क्या है, वैसे ही हमें समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्र में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तविक दया है। और सच में सोच के देखिए कि जब तक इन संसार में अनंत तरह के त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो छोड़ दीजिए, 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, लेकिन कितने तरह के मेंटल स्ट्रेस है हमारे दिमाग में, संबंधियों से रिलेटेड हैं, और न जाने पैसे से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, बीमारियों से रिलेटेड हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक। कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, हम तड़पते रहते हैं। तो वास्तविकता में जीवन दुखों का आगार है, आलय है। तो इन दुखों से किसी को निकाल देना ही वास्तविक करुणा है। ये ज्ञान हमें शास्त्र और प्रभुपाद ने दिया। अब इस ज्ञान को भूल के हम किसी की टेम्परेरी हेल्प करने लग जाते हैं और हमारा जीवन उसी में चला जाता है। कई लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, कई लोग कुत्तों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया है। कई लोग खाना भी खिला रहे हैं लोगों को, वो भी अच्छा है। कई लोग पानी पिला रहे हैं, बट लोग किसी को जन्म मृत्यु से मुक्त कराने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि खाना खिलाना जरूरी नहीं है, केवल ज्ञान दे के नहीं होता। गीता का ज्ञान तो देना ही है, खिलाना भी है। लेकिन जैसे एक बीमार को खिलाया भी हॉस्पिटल में जाता है, और वही खिलाया जाता है जो हॉस्पिटल में प्रेस्क्राइब्ड है। वो सूप पिएगा, पतला पिएगा, दलिया भी खाएगा, वटेवर, उसके लिए एक डाइट है, उसी डाइट को खाएगा, साथ में दवाइयाँ खाएगा, और साथ में उसकी काउंसलिंग भी होती है। डॉक्टर के 2 शब्द,
तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, तुम्हारा सब रिपोर्ट, बस मरीज खुश है। उसी प्रकार से थोड़ी नॉलेज भगवत गीता की, अध्यात्म की, थोड़ा प्रसाद जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड, सैंक्शनड इत्यादि, है ना, अर्पित, भगवान को अर्पित है, थोड़े डूज एंड डोंट्स, तब जाके उसका वास्तविक लाभ होगा, उसकी इलाज होगा, तब जाके वो भगवान संसार से छूटेगा। हम केवल एक पार्ट कर रहे हैं, खाना खिला दे रहे हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं दे रहे कि हमारे जीवन में दुखों का सोर्स क्या है, क्यों हम बूढ़े होते हैं, क्यों हम मरते हैं, क्यों हमारे जीवन में इतने दुख आते हैं हमारे ना चाहते हुए भी। हम समझा नहीं पाते कर्म थ्योरी क्या है, हमारे संसार में हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, हम समझा ही नहीं पाते हैं किसी को, क्योंकि उस समझाने में समय बहुत लगता है। चलिए समझाइए मत, लेकिन समझिए कि सैंक्टिफाइड फूड क्या है, हॉस्पिटल का खाना, हाँ, जिससे कि वास्तविकता में उसका जो है प्रसाद, खिलाना है तो प्रसाद खिलाइए, हॉस्पिटल का खाना, हाँ। और इस प्रकार से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो किसी तरीके से उसको इस ज्ञान को देना, उसको इस जन्म मृत्यु से निकालना, उसको भगवान से कनेक्ट करना वास्तविक करुणा है। उसके अलावा जो भी है वो करुणा का एक प्रतिबिंब है, वो करुणा समझ लीजिए उसका इमेज है जो कि उल्टी है, विकृत जिसको हम कह देते हैं। संसार में जैसे भगवान के धाम में प्रेम है और यहाँ पर उसको हम लस्ट कहते हैं, हर चीज़ यहाँ पर विकृत अवस्था में है। उसी तरह से जो वास्तविक करुणा है वो वही है कि भगवान के साथ जीवात्मा को जोड़ना। उसके अलावा जो भी करुणा है वो वास्तविक करुणा नहीं है, वो करुणा का प्रतिबिंब है, छाया है, आभास है। ऐसा लगता है कि हमने करुणा करी, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को भगवान से दूर कर रहे हैं। सच बताएं तो हम ऐसा रशिया में किया जाता था गरीबों को, ऐसा आज भी भारत में भी किया जा रहा है। जैसे कई सारे हिंदू हैं जो कि बहुत गरीब हैं, थोड़ा सा रिलीजियस चर्चा है, बट प्रैक्टिकली इसमें से हम क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत ही गरीब तबके का आदमी है, मर रहा है, खाने को पैसा नहीं है, तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं लो रोटी, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें रोटी दी, तुम्हारे गणेश जी ने दी, तुम्हारे शिव जी ने दी, तुम्हारे कृष्ण ने दी, मैं तुम्हें रोटी देता हूँ। और वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। वैसे ही रशिया में वो लोग कहते थे हम तुम्हें देंगे, गॉड विल नॉट गिव यू द ब्रेड, वी विल गिव यू द ब्रेड। तो लोग इससे नास्तिक बन जाते हैं या किसी और तरफ को चले जाते हैं, है ना। इस प्रकार की करुणा का कई बार उल्टा असर हो जाता है। वो जन्म मृत्यु से छूटेगा क्या, वो हमेशा के लिए बन जाता है, वो भगवान को मानना बंद कर देता है। कई बार किसी को गॉड फादर, गॉड मदर या कुछ भी हम मानने लगते हैं, हाँ, और भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसी करुणा का कोई लाभ नहीं है वास्तव में। करुणा वही जो भगवान से कनेक्ट करे, वही वास्तविक करुणा है। तो हम लोग कई बार हमने ये चर्चा करी कि हमारी आंखें जब देखती हैं, जैसे अर्जुन ने देखा, तो करुणा में आ जाए। जैसे माँ का हृदय करुणा में आ जाता है अपने बच्चे को रोता हुआ देख कर, वो सब कुछ भूल जाती है। बच्चा गलती झूठ मूठ का भी रोने लग जाए तो माँ से कुछ भी करा ले। अब पिता कई बार इसमें अड़ जाता है, अब इसलिए समझा जाता है कि पिता करुणामय नहीं है, निर्दयी है, माता बड़ी दयावान है। तो ज़रा सोचिए इस बारे में। हाँ, बच्चे करते हैं गड़बड़। तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है। हम अपनी आँखों से देखते हैं डाटा को, क्योंकि हमारी आँखें अपूर्ण हैं और हम शास्त्रों की उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं, ना ही हम गुरु के पास जाते हैं, पूछते नहीं है। क्या करते हैं, हम कुछ बोलने लगते हैं, जैसे अर्जुन ने बोला। तो बेटर है कि अगर आपको देखें तो पूछें, बोलें नहीं। अर्जुन कुछ बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे, जो कि हम सुनेंगे, उसके बाद सुनेंगे और सुनेंगे। लेकिन हम देखने के बाद अगर पूछ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। कई बार लोग आते हैं, प्रभु जी वो तो बड़ी अच्छी लेडी नहीं है, हाँ ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। जैसा डिटेल में कुरेदा जाता है तो पता चलता है कि वो किसी के साथ बैठ के आई है जिसने उसकी खूब बुराई करी है। अब हमने उसी को फाइनल पर्सपेक्टिव मान लिया, ये फाइनल है, इसने मुझे इसके बारे में ऐसा बोला है, ये बेकार ही है। और कई बार अब दूसरे की बात सुनते हैं तो हम भी हैरान हो जाते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, हमें क्या पता था। जब आपको पता ही नहीं था तो आप बोलने क्यों निकल गए, है ना। तो ऐसे में बेहतर है कि निर्णय निष्कर्ष ना निकाल के हम पूछ लें, क्योंकि हमारी बुद्धि कम है। अपनी देखी चीज़ को भी, यस, हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा था कि देखी चीज़ कैसे गलत हो सकती है। इसलिए बेटर ये है कि किसी भी डाटा को फाइनल कंक्लूजन ना देकर हम पूछ लें कि मैंने ये देखा था, आप बताइए कि ये सच क्या है। मुझे तो ऐसा दिखा, बट व्हाट इज़ राइट आई डोंट नो, आई एम मेंटली ब्लाइंड, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं देख नहीं सकता हूँ, मेरी आंखें तो हैं लेकिन आंखें नहीं है, बटन है वो, इसलिए आप बताइए। ये हमें सोचना चाहिए। नहीं तो हम सोचेंगे कि हम प्रेम कर रहे हैं, कोई सोचेगा मैं करुणा कर रहा हूँ, कोई सोचेगा मैं दया कर रहा हूँ, कोई सोचेगा मैं
फॉरगिवनेस, क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में क्या वो क्षमा है, क्या वो दया है, क्या वो हेल्प है, ये हमें गुरु साधु शास्त्र बताएंगे और हमें लगेगा हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो गलत ही निष्कर्ष निकाल रहे थे। हाँ, इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है, हम इसको सुनेंगे कि अर्जुन ने इन संबंधियों को देख के क्या निष्कर्ष निकाला, उसके हृदय में कैसी करुणा पैदा हुई। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।